हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है शिवालिक। शिवालिक जो कि क्या है, आपके हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, या हम कहें सबसे नया हिमालय जो है, सबसे लास्ट में जो बनता है उसका नाम है शिवालिक हिमालय, जो कि आपके हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। जैसे आपका इधर ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया और आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय के दक्षिण में है, या हम कहें हिमालय के सबसे दक्षिणतम क्षेत्र जो है आपका वो शिवालिक हिमालय कहलाता है। यहाँ पे जो आपका डायग्राम है, अगर हम यहाँ देखें तो जैसे आपका ये ट्रांस हिमालय है, ये आपका बृहद हिमालय है और ये आपका मध्य हिमालय है, यह है आपका शिवालिक हिमालय। तो अगर हम कहें ये हमारा दक्षिणी सिरा है, ये आपका दक्षिणी है और ये आपका क्या है, ये आपका उत्तरी है। तो ट्रांस क्या है, ट्रांस हिमालय भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद उसके दक्षिण में बृहद है, बृहद के दक्षिण में मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक, यानी कि जो पूरा आपका हिमालय है, हिमालय का सबसे दक्षिणतम छोर आपका शिवालिक हिमालय है, जो मध्य हिमालय से MBF क्षेत्र से अलग होता है। और इधर जो आपका उत्तरी मैदान पड़ता है, ये जो आपका उत्तरी मैदान है, और उत्तरी मैदान से शिवालिक हिमालय किससे अलग हो रहा है, HFF के द्वारा। ये दोनों क्षेत्र क्या हैं, इन दोनों क्षेत्रों के बारे में, या हम कहें MCT, IT, SZ, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों का फुल नेम क्या है और इन क्षेत्रों को कहते क्या हैं, ये इनका निर्माण कैसे होता है, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ शिवालिक हिमालय के बारे में। तो शिवालिक हिमालय के बारे में सबसे पहले हम उसके निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे और ये देखेंगे कि इसका निर्माण कब होता है, यानी कि उसके समय के बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम कहें निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। जैसे आपका बृहद हिमालय, मध्य हिमालय का निर्माण होता है कि संपीड़न बल। अब ये संपीड़न बल आते कहाँ से हैं, संपीड़न बल जो आपके भारतीय प्लेट हैं, जो यूरेशियन प्लेट हैं, दोनों जब क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो बीच में आपका क्या होता है, टेथित सागर होता है। टेथित सागर में जो मलबा होता है, वो मलबा इन दोनों प्लेटों के करीब आने की वजह से उनमें क्या होता है, एक संपीड़न बल लगने की वजह से जो मलबा होता है उसमें मोड़ पड़ना शुरू हो जाता है, और उस मोड़ पड़ने की वजह से और जो उसके जो अवसाद होते हैं वो मोड़ के रूप में क्या हो जाते हैं, ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप हिमालय के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से जैसे इन दोनों हिमालयों का निर्माण होता है कि संपीड़न बल के वलन प्रक्रिया के तहत, वैसे आपके शिवालिक हिमालय का भी निर्माण होता है। हम लोग बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या ट्रांस हिमालय, इन सब का निर्माण कैसे होता है ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ शिवालिक हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय से MBF क्षेत्र के द्वारा अलग होता है और उत्तरी मैदान से ये HF के द्वारा अलग होता है। ये आपका शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है, या इसे हम बा हिमालय भी कहते हैं, और ये सबसे नवीनतम श्रेणी है। तो अगर हम इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कब होता है, तो जो आपका बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, इन तीनों श्रेणियों का निर्माण आपका सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत होता है। और सेनोजोइक महाकल्प को दो भागों में हम बांटते हैं, दो कल्पों में, जिनमें से एक आपका है टर्सरी, या जिसे हम तृतीयक कल्प कहते हैं। उस तृतीयक कल्प के अंतर्गत बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन जो आपका तृतीयक कल्प होता है, या हम कहें जो आपका टर्सरी कल्प होता है, टर्सरी कल्प को भी कई युगों में बांटते हैं, जिनमें से आपका ओलिगोसीन है, मायोसीन है, एक आपका है प्लायोसीन। तो अगर हम कहें बृहद हिमालय का निर्माण आपका ओलिगोसीन युग में होता है, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन युग में होता है, लेकिन जो आपका शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी या शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण जो है ये आपका
प्लायोसीन युग के अंतर्गत होता है, यानी कि जो निर्माण का समय है वो सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत, जो उसका तृतीय कल्प है उसके अंतर्गत प्लायोसीन युग में होता है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, जो आपका ये हमको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका शिवालिक हिमालय है। इसका विस्तार अगर हम देखें तो इसका विस्तार हमें पाकिस्तान के अंतर्गत एक घाटी है, एक बेसिन है जिसका नाम है पोटवार बेसिन। तो वहाँ से पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेके असम के अंतर्गत हमें दिहांग तक देखने को मिलता है इसका विस्तार। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है, जो इसका विस्तार हम देख रहे हैं पोटवार बेसिन से लेके पाकिस्तान के अंतर्गत जो आता है, और दिहांग क्षेत्र जो कि असम के अंतर्गत आता है। इस दौरान जो इसकी दूरी होती है ये हमें 1600 किलोमीटर तक तो हम शिवालिक श्रेणी को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद जब ये सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जाता है तो ये मध्य हिमालय, हम कहें बृहद हिमालय के साथ एकदम विलीन हो जाता है। यानी कि उसको देखने के बाद सिक्किम के क्षेत्रों के बाद अगर हम खोजना चाहें, देखना चाहें कि मध्य हिमालय कौन सा है, लघु हिमालय कौन सा और आपका शिवालिक हिमालय कौन सा है, तो हमें जो है आसानी से हम आसानी से उसको पहचान नहीं सकते, क्योंकि तीनों क्या हो जाते, एक में क्या हो जाते, मिल जाते हैं। लेकिन 1600 किलोमीटर के अंतर्गत इस श्रेणी को हम आसानी से देख सकते हैं। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इस हिमालय का, शिवालिक हिमालय की हम बात करें, ये जो आपका शिवालिक हिमालय है इसका विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में, इसकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग है, लेकिन सभी क्षेत्रों को मिलाकर अगर हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में भी ये 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो है इसका चौड़ाई हमको दिखाई देता है। अगर हम इसके हाइट की बात करें, इसकी एवरेज या औसत ऊंचाई की बात करें, तो ये हमें 900 से 1200 मीटर तक दिखाई देता है, जो इसका औसत ऊंचाई है। और इसे आपका बृहद हिमालय का जो औसत ऊंचाई है वो आपका 6100 मीटर है, लेकिन आपके मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो हमें 3700 मीटर से 4500 मीटर तक हमें दिखाई देता है। लेकिन जो शिवालिक हिमालय है ये सबसे नीची श्रेणी है, इन तीनों में सबसे नीची श्रेणी है और ये सबसे बाद में भी बनता है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है ये 900 से 1200 मीटर तक हमको दिखाई देता है, जो कि इन तीनों श्रेणियों में सबसे कम जो है इसी शिवालिक हिमालय का ही है। अब हम देखें, जैसे इन दोनों हिमालयों के मध्य में जो आपका ये मध्य हिमालय है, या हम जिसे लघु हिमालय कहते हैं, या आपका शिवालिक हिमालय है, तो इन दोनों के मध्य में जो बीच बीच में घाटियों का निर्माण हुआ है, इन घाटियों को जो है इनके बीच बीच में क्या है, घाटियों का निर्माण हुआ है। तो इन समतल संरचनात्मक जो मैदान हैं, जो घाटियां हैं, घाटियां बनी हैं जिन्हें हम पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में हम क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। जो आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय, जो आपका शिवालिक हिमालय या जो बाह्य हिमालय है, इन दोनों के बीच में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग घाटियां पाई जाती हैं। तो इसे इन घाटियों को पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है और पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें दून का, तो हम कहें जो आपका देहरादून है, कोटली दून है और आपका पाटली दून है। वहीं हम अगर पूर्व में बात करें तो आपका जैसे हरिद्वार। तो इस तरह से इन घाटियों को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जब यही शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत पहुंचता है तो अरुणाचल प्रदेश में ये 4 अलग अलग श्रेणियों में बट जाता है। जैसे आपका डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये जो है अलग अलग जो श्रेणियां हैं, यहाँ की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के नाम पर इनका नामकरण हुआ है। जो आपके पहाड़ियां हैं, हम जब पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो इन पहाड़ियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि जो विस्तार है शिवालिक हिमालय का, जो सिक्किम के बाद लगभग हमको ना के बराबर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही ये क्या नाम अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं, इसी
शिवालिक हिमालय का ही कुछ भाग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहाड़ियों के रूप में हमें दिखाई देता है और उन पहाड़ियों का नाम, यहाँ के जो जनजातियाँ होती हैं उन्हीं जनजातियों के नाम पे ही, क्या के नाम पे उन श्रेणियों का नाम रखा गया है। अगर हम कहें जैसे आपका ये शिवालिक हिमालय है, तो शिवालिक हिमालय का जो सबसे दक्षिणी सिरा है, दक्षिणी भाग है, जो भारत के उत्तरी मैदान से सटा हुआ है, जो भारत के उत्तरी मैदान से सटा हुआ है, तो उसके शिवालिक के सबसे दक्षिणतम भाग को से हम तराई के नाम से जानते हैं, जो क्या होता है, एक दलदली और वनाच्छादित क्षेत्र होता है। यही आपका जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय का जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, जिसे हम तराई के नाम से जानते हैं, जो दलदली एवं वनाच्छादित होता है। तो इस तरह से अगर हम कहें शिवालिक हिमालय के बारे में जितना भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जितना एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हम लोगों ने उन सभी पॉइंट्स को कवर किया।